हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। आज कैबिनेट की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई है। वहीं जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा और नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31% डीए मिलता है, इसे 3% बढ़ाकर 34% किया गया है। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। अगर 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी पर एरियर की कैलकुलेशन की जाए तो एक कर्मचारी की सैलरी 540 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं अभी कर्मचारी को 5,580 रुपए डीए मिल रहा है, जो 31% डीए के हिसाब से है। अब इसमें 3% और जुड़ेगा तो 6,120 रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों में बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, यूरोप में हाल के घटनाक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिति और स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आज हम अपने समूह के लिए स्थान, वास्तुकला और विकसित करने के लिए बिम्स्टेक चार्टर अपना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मियों और सैन्यकर्मियों पर हमला बढ़ते जा रहा है। अब मंगलवार शाम को उत्तरी कश्मीर के शुपोर कस्बे में बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ नाके पर पेट्रोल बम फेंक दिया। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान कर ली गई है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रैनावारी इलाके में बीती रात को मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा TRF के 2 आतंकी थे। पेट्रोल डीजल के दाम 9 दिन में 8वीं बार बढ़े। आज पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे बढ़े हैं। उपचुनाव के बाद 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल के दाम केंद्र पर 5 रुपए लीटर टैक्स घटाकर जो राहत दी थी, उसका असर अब खत्म हो चुका है। 9 दिन में पेट्रोल 5.60 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली में 5 महीने बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार हो गई है। बीते 5 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 बार बढ़ चुकी हैं और पेट्रोल की रेट ही 4 रुपए 80 पैसे बढ़े और मंगलवार को पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे लीटर महंगा हो गया। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हो रही है। बीते सोमवार को ही इसमें 5.20% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने की तैयारी में। सरकारी कंपनी सऊदी अरामको एशियाई ग्राहकों के लिए अपने प्रमुख अरब लाइट क्रूड के दाम $5 प्रति बैरल बढ़ाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 20% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हर रोज महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी है। कब रुकेगी ये रोज सुबह सुबह की पॉकेटमारी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। इस कार का नाम मिराई है, यानी भविष्य। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत पेट्रोल डीजल को आयात करता है और पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भी बहुत होता है।
इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें तेल में भी आत्मनिर्भर होना होगा। ये गाड़ी जल्द ही भारत में आएगी। देश में एक बड़ी क्रांति होगी, आयात कम होगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन को पेश किया है, जो कि पानी से बनता है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 1233 मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों की मौत बताई जा रही है। देश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 14,704 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,846 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 183 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 26,34,000 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 7 साल से ज्यादा उम्र वालों लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिवसीय नीदरलैंड दौरे पर रहेंगे और राष्ट्रपति 4 से 7 अप्रैल तक नीदरलैंड का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नीदरलैंड के राजा और रानी की अक्टूबर 2019 की भारत यात्रा के बाद ये भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। भारत की नीदरलैंड की अंतरिम राष्ट्रपति यात्रा 34 साल पहले 1988 में राष्ट्रपति वेंकटेश्वरमन द्वारा की गई थी। देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। उनकी दिनचर्या में रोज जनता के पैसे लूटने का उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च शाम 4 बजे से बहस होगी। इसके बाद वोटिंग होगी। इमरान खान ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन नेशनल असेंबली के सत्र को भाग करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और इस बीच खबर है कि इमरान भी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के 35 दिन बाद कुछ अच्छे संकेत मिले। तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहिव में आसपास सेना की एक्टिविटी कम करेंगे और पुतिन और जेलेंस्की भी बात करने के लिए राजी हैं।